हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं आईटीआई का पेपर फर्स्ट ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये केवल फर्स्ट ईयर वालों से ही पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सभी ट्रेडों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आते हैं सभी ट्रेड के लिए एक समान आते हैं। तो चलिए हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये जो आपका पेपर के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है, जो कि पेपर में आपका पूछा गया है क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए जाते हैं ये आपको ऑप्शन कंफ्यूज करते हैं परीक्षा में। तो ऑप्शनों को आप पढ़ लेंगे तो आपका जो भी कन्फ्यूजन है खत्म हो जाए। देखिए यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर के संबंध में कुछ जानकारी। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर जो होता है एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो कि डाटा स्वीकार करता है और उसे भंडारित भी करता है और उसे दिए गए निर्देशों को अनुरूप विश्लेषण भी करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर विश्लेषित परिणामों को आवश्यकता अनुसार निर्गत भी करता है, जिसमें कोई भी भाववेग नहीं होता है, क्योंकि यह सिर्फ दिशा निर्देशों अर्थात प्रोग्राम के अंदर ही कार्य करता है। अर्थात यहाँ पर जो क्वेश्चन के अनुसार हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो खाली स्थान है, सॉफ्टवेयर या सीपीयू या रैम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर या इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों कंप्यूटर के सभी जो कंपोनेंट होते हैं या तो वो हार्डवेयर होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं, और कंप्यूटर में जो यहाँ पर निर्देश दिए जाते हैं, जो अनुप्रयोग दिए जाते हैं, जो प्रोग्राम दिए जाते हैं, उनका समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। और कंप्यूटर मशीन के जो भौतिक भाग होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर होते हैं, इसे हम हार्डवेयर कहते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार हम यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है। दोस्तों जो कंप्यूटर होता है उसमें डाटा का जो भंडारण होता है वो बाइनरी के रूप में होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। और बाइनरी जो संख्या होती है इसमें जो काउंट किया जाता है ये आपका 0 और 1 से काउंट किया जाता है। ये 0 तथा 1 से मिलकर ये बनी होती है। और बाइनरी संख्या को हम द्विधारी संख्या भी कहते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। द्विधारी क्या कहते हैं, द्विधारी। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बाइनरी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछ रहा है क्वेश्चन की प्रोसेस डाटा को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। दोस्तों कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस, देखिए कंप्यूटर द्वारा जो प्रोसेस होता है करने की जो योग्य उपलब्ध होता है, ये सभी प्रकार की सामग्री डेटा सामग्री कहलाती है। और जिस डेटा पर प्रक्रिया जो होती है पूर्ण रूप से हो चुकी होती है उसे हम क्या कहते हैं, वो आपका सूचना कहलाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जानकारी, जिसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है, C+++ या विंडोज 7 या CD रैम या नॉन ऑफ एबव, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो CD रैम दिया गया है, देखिए जो CD रैम होता है इसका पहले तो जान लीजिए ये आपका कंप्यूटर डिस्क है, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। और ये एक हार्डवेयर होता है जो कि CD रैम में डाटा संग्रहित करता है या होता है, ये भी कह सकते हैं, जिसे हम आसानी से बदला नहीं जा सकता है। इसे हम लेजर किरणों के प्रयोग से इसे हम पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात CD रैम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन, हार्डवेयर इक्विपमेंट
से कंप्यूटर बना होता है, जो हार्डवेयर होता है इक्विपमेंट से कंप्यूटर होता है, किस किस से बना होता है। तो दोस्तों जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, इक्विपमेंट जो होता है सॉफ्टवेयर और कॉम्बिनेशन का होता है, अर्थात इक्विपमेंट तथा सॉफ्टवेयर का क्या क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ये दोनों चीज़ से मिलकर बनी होती है, जिसमें आपका मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कीबोर्ड और माउस, सॉफ्टवेयर और भी नेटवर्क इसमें जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर एवं नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। दोस्तों देखिए, सॉफ्टवेयर जो होता है प्रोग्राम नियमों को क्रियाओं का वह समूह होता है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या और कैसे करना है। लेकिन सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो भाग होता है जिसे हम छू नहीं सकते, अर्थात साधारण से हम कह सकते हैं, अर्थात सिंपली कह सकते हैं कि प्रोग्राम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ के इंगित करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपडेट करना चाहिए। किस चीज़ को हमको अपडेट करना चाहिए। दोस्तों कोई आपके पास पीसी है, ठीक है, जिसको पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, यदि आपके पास है, यदि उसको आप अपडेट करना चाहते हैं तो किस चीज़ को करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करने के लिए हम जो सीपीयू होता है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, उसको अपग्रेड करेंगे। क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे। और करना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि दोस्तों गणनाएं होती है, आप जैसे कि आप सभी को मालूम है, क्योंकि सीपीयू की किसी भी कंप्यूटर का जो मुख्य भाग होता है जिसमें सभी गणनाएं होती है, वो आपका सीपीयू जितनी तेज़ी से काम करेगा, पीसी की कार्यक्षमता उतनी ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने देने के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों देखिए, निर्देश जो होता है, जो सूचनाएं होता है, उसको निष्पादित करने के लिए, सिस्टम को निर्देशित करने के लिए जो होता है सीपीयू, जिसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, उसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पर कंट्रोल यूनिट दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन, सीपीयू का निष्पादन प्रायः किस में मापा जाता है। जीबी में या एमजेएचजेड में या एमआईपीएस में या बैंड दर में। दोस्तों सीपीयू का जो निष्पादन जो होता है मेगा हर्ट्ज, जिसको एमएचजेड बोलते हैं, और गीगा हर्ट्ज, जिसको हम यहाँ पर गीगा हर्ट्ज में किया जाता है। और इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर जो दिया गया है बी ऑप्शन मेगा हर्ट्ज, ये बिल्कुल सही हो जाता है। और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि 1 मेगा हर्ट्ज बराबर कितना होता है, तो 10⁻6 होता है। और गीगा हर्ट्ज के पूछ दिया जाए तो 1 गीगा हर्ट्ज होता है 10⁻9 होता है। तो इस दोनों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में सीपीयू का कौन सा भाग एलएलयू क्रिया विधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों को संग्रहण करता है। दोस्तों देखिए, जो सीपीयू होता है उसका जो अधिकांश जो होता है कार्यों के लिए एएलयू द्वारा किया जाता है। और जो इनपुट रजिस्टरों में डाटा लोड होता है, जो लोड करते हैं, उसे हम एलयू आउटपुट रजिस्टर में परिणाम को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये दोनों को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रजिस्टर। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन देख सकते हैं, स्कैनर दिया गया है, मुख्य स्टोरेज दिया गया है, सेकेंडरी स्टोरेज दिया गया है, प्रोसेसर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात प्रोसेसर। क्यों, क्योंकि दोस्तों एक माइक्रो प्रोसेसर जो होता है सभी प्रोग्राम निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। और इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट अन्य सभी भागों को, जैसे कि आपका मेमोरी हो गया, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के कार्यों के भी कंट्रोल करता है। और जो कि एक सिलिकॉन चिप का बना होता है, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, और जिस पर एक फोटोकेमिकल प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट बनाए गए होते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे।
कह रहा है क्वेश्चन कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है। दोस्तों जो आपका मैंने अभी ये बताया आपको ALU, ठीक है, अर्थात इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ये CPU का भाग होता है जो कि जनरली हम कह सकते हैं कि गणितीय और तार्किक जो क्रियाएं होती है ये करता है। और जो ALU में 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन रेट होते हैं जो ऐड होते हैं। जो आपका पहला होता है सब्ट्रैक्ट होता है, दूसरा आपका मल्टीप्लाई होता है और डिवाइस होता है, और यहाँ पर जो होता है आपका इस तरह हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन खाली स्थान है। कह रहा है कंप्यूटर की मेमोरी अर्थात अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो दोस्तों देखिए, जो कंट्रोल यूनिट होता है ये कंप्यूटर के हर घटक को क्या करता है? कंट्रोल करता है, अर्थात नियंत्रित करता है, और इनपुट तथा आउटपुट क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ALU जो होता है एक मेमोरी के बीच डेटा को आदान प्रदान को भी निर्देशित करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कंट्रोल यूनिट। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा या से मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, जो अंगगणितीय होते हैं जो कि यहाँ पर हिसाबी में ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं, तो अंगगणितीय ऑपरेशन जो होता है तर्किंग ऑपरेशन और संचय और पूर्ण प्राप्ति जो होता है सभी मूल ऑपरेशन जो होते हैं कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर A, B, C और D, अर्थात यहाँ पर D ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे इनमें से सभी। तो यहाँ पर D ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की यहाँ पर 15 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको इस तरह के क्वेश्चन पसंद आते होंगे। पसंद है वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट तक ऐसी जानकारी पहुँच पाए।